हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 9वीं विषय गणित त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है 18 अगस्त से आपका त्रैमासिक परीक्षा होना है। तो बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर क्वेश्चन पेपर त्रैमासिक का किस तरह से आएगा, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरा कंप्लीट आंसर आपको मिलेगा। कैसे पेपर आएगा सारी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा। आपके जो समय रहेंगे वो 3 घंटे रहेंगे और ये आपके विषय गणित का कक्षा 9वीं का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते आगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये निर्देश दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और जिनके लिए 1 अंक निर्धारित है और टोटल 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा और यहाँ पे आपको 30 शब्दों में लिखना होगा। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, प्रश्न क्रमांक 18 से 22 तक प्रश्न 3 अंकों का रहेगा जिसे आपको 75 शब्दों में इसका आंसर देना है। पॉइंट 5वां क्या है, प्रश्न क्रमांक 21 से 23 प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों के रहेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरह से आपके पेपर क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके एग्जाम में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें आपसे पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला नंबर क्या है, देखिए, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव एक संख्या होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका राइट आंसर अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सही है, इसे आप अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए। यहाँ पे दूसरा नंबर है, एक घन में कितने शीर्ष होते हैं। तो बिल्कुल ये एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। तो एक घन में कितने शीर्ष होते हैं, तो एक घन में आपको बताना है 8 शीर्ष होते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर है, -2, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको बताना है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ये चैप्टर 3 में आपने पढ़ा होगा। और इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा, 3/2, 1/2 का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका राइट आंसर। 1 इसका राइट आंसर होगा। यहां पे मैं आपको बता भी दूं कैसे होगा। तो यहां पे 3/2 लिखा है, अंतर का मतलब होता है माइनस, और यहां पे क्या लिखा है इसके बाद 1/2। तो यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे 2 हमें एलसीएम मिल जाएगा और 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2/2 यानी 2 एकम 2। इस तरह से इसका 1 राइट आंसर होगा। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देखिए 5 नंबर क्या है, 16 की पावर 3/4। यहां पे 16 के पावर लिखा है 3/4। यदि हम 16 के गुणनखंड तोड़े तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, और पावर में क्या लिखा है 3/4। तो यहाँ पे 3/4 लिखेंगे। बच्चों यहाँ पे 2 कितने बार है, तो आप कहेंगे सर 2 तो 4 बार है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 के पावर 4 और यहाँ पे 3/ क्या लिखेंगे 4, और ये 4 से 4 कट जाएगा। तो अब 2 के पावर कितना बचा, तो यहाँ पे 2 के पावर 3 बचा है। तो 2 को 3 बार लिखेंगे तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8। इसका राइट आंसर जो होगा यहां पे 8 हो जाएगा, चौथा नंबर। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिए 6वां नंबर, यहां पे आप 28 और 21 का गुणा कीजिए, कितना आता है, तो आप कहेंगे कि 588 आएगा। ठीक है, उसी तरह 21 में आप बताइए किसका गुणा किया जाए कि यहां पे 588 आएगा। तो यहां पे इसका राइट आंसर होगा कि 14 का गुणा किया जाएगा तो 588 आएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला नंबर है बच्चों, यहां पे प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, तो ये आपको याद रखना है। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है और द्विघात में चर की घात क्या होगी, तो 2 होगी। ठीक है, तो यहां पे रेखीय पूछा इसलिए इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे 2 पाई एक डैश डैश संख्या है तो आपको बताना है अपरिमेय संख्या है।
यहाँ पे 5 के पावर 0 का मान क्या होगा, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 1। और यहाँ पे चौथा नंबर है बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसका राइट आंसर -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0.6 गुणे 0.4 का गुणनफल होगा, तो 6 चौके 24 यानी 0.24 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए छठवां नंबर, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आप देखिए इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए ये है प्रश्न क्रमांक आपका तीसरा, जिसमें आपसे पूछा गया सही जोड़ी बनाइए। चलिए आइए हम देख लेते हैं सही जोड़ी क्या होगा। तो यहाँ पे पहला नंबर जो दिया है -0.85 प्लस 1.25, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ये होगा आपका घ नंबर में। ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए, दूसरे का आपका हो जाएगा 216 में 6 का भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -36। यहाँ पे देखिए 35 दूना 70 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर देखिए -7.5 प्लस 4.5, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे -3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 5/4 जो लिखा है ये आपका बनेगा 1.25। इसके बाद छठवां नंबर 2.4/10, इसका जो राइट आंसर होगा 0.24। इस तरह से ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी कंप्लीट होता है। और यहाँ पे देखिए आपका ये है प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 8752 में 7 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 700। ठीक है, क्या होगा 700। इसके बाद देखिए 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 3/2। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 2√5 गुणे 5√5 का मान होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 5 10 और √5 गुणे √5 5 हो जाएगा, तो 5×50 इसका राइट आंसर होगा क्या 15। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे चौथा नंबर देखिए 497 को 5 से भाग देने पर शेषफल का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 2। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा नंबर, एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है, तो यहां पे आपको बोलेंगे एक पदी बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद छठवां नंबर है 9/4 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो आपको बताएंगे शांत दशमलव है, लिख लेंगे शांत दशमलव। इसके बाद आइए बढ़ते आगे, तो यहां पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपसे पूछा गया है सत्य असत्य का चयन कीजिए। यहां पे देखिए एक घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। नंबर दूसरा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, ये भी आपका सत्य है। और तीसरा नंबर -3x² में x का गुणांक +3 है, ये आपका असत्य हो जाएगा। और चौथा नंबर बेलन एक गोलाकार ठोस आकृति है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ पे पांचवा नंबर -3, -2 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ये भी आपका सत्य है। और यहाँ पे छठवां नंबर -5, -3 से छोटी है किंतु -10 से बड़ी है, ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक ये है आपका छठवां नंबर। और इसके बाद यहां पे आप देख सकते ये है प्रश्न क्रमांक 6 और यहां पे इसका अथवा ये रहा। और इसके बाद ये है आपका प्रश्न क्रमांक 7। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहां पे आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का आंसर कंप्लीट हो चुका है। और यहां पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, जिसमें आपसे पूछा गया है 36/100 तथा 9/4 को दशमलव प्रसार कीजिए। अथवा इसका है 1/√2 के हर का परमेयीकरण कीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आप देख सकते हैं 2√2 + 3√3
का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा इसी का अथवा, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये है आपका क्वेश्चन 12। यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ब्रिज कोर्स से पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को भी आपको देख लेना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 14 और ये है 15। ब्रिज कोर्स से भी आपका क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे ये है 15 नंबर और ये है 16 क्वेश्चन नंबर, ये है 17, 18 और ये है आपका क्वेश्चन 19 और यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 20, 21 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 और 23, ठीक है। इसके बाद यदि आपका डिमांड रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक का आंसर कहेंगे तो मैं बना दूंगा। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मैं आपको सभी विषय के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप किस कक्षा से हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चलते नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।